हमारी सहायता करने आ जा। हे प्रभु, हमारी मदद करने शीघ्र ही आ जा। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हालेलुया। मंगल गान। हे झिलमिल तारों के सृष्टा, पुण्य प्रभाकर जनगण मन के, दुखारी सुखारी प्रभुवर सुनो निवेदन उस दुर्जन के। एक बार मरियम के तन से आकर तुमने हमें बचाया, करुणा ज्योति लाए फिर लाओ, हरो पुनः प्रभुतम की छाया। अंतिम न्याय दिवस जब हम उठ विकृत से महिमा में जाएं, चिर विश्राम और शुभ संगति के साथ तुम्हारी हम सब आ पाए। पहला अग्र सूत्र। प्रभु, मेरी विनती लोबान की भांति तेरे पास पहुँचे। प्रभु, मैं तुझे पुकारता हूँ, शीघ्र ही मेरी सहायता कर। मैं तेरी दुहाई देता हूँ, मेरी सुन। मेरी विनती धूप की तरह, मेरी करबत प्रार्थना संध्या वंदना की तरह तेरे पास पहुँचे। प्रभु, मेरे मुख पर पहरा बैठा है, मेरे होठों के द्वार की रखवाली कर। मेरे हृदय को बुराई की ओर झुकने ना दे। मैं दुष्टों के साथ अधर्म न करूं और उनके भोजों में सम्मिलित न हूं। धर्मी मुझ पर भले ही हाथ उठाए और भक्त मुझे डांटे, किंतु दुष्ट का सुगंधित तेल मेरा सिर अलंकृत न करे, क्योंकि मैं प्रार्थना द्वारा उनके कुकर्मों का विरोध करता हूँ। वे न्याय के चट्टान से टकरा कर डूब जाएंगे और समझेंगे कि मेरे शब्द कितने मधुर थे। भूमि जिस तरह जोत कर उलट दी जाती है, उसी तरह उनकी हड्डियाँ अधोलोक के द्वार पर छितराई जाएंगी। प्रभु ईश्वर, मेरी आँखें तुझ पर टिकी हुई है। मैं तेरी शरण आया हूँ, मुझे विनाश से बचा। लोगों ने मेरे लिए जो फंदा लगाया, कुकर्मियों ने जो जाल बिछाया, उससे मेरी रक्षा कर। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु, मेरी विनती लोबान की भांति तेरे पास पहुँचे। दूसरा अग्र सूत्र। हे प्रभु, तू ही मेरी शरण है, जीवितों के देश में मेरा दया भाग है। मैं प्रभु की दुहाई देता हूँ, मैं उच्च स्वर से प्रभु से प्रार्थना करता हूँ। मैं उसके सामने अपना दुखड़ा रोता हूँ, मैं उसे अपना कष्ट बताता हूँ। जब मैं निराश हो जाता हूँ तो तू जानता है कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। जिस मार्ग पर मैं चलता हूँ, वहाँ लोगों ने मेरे लिए जाल बिछाया है। मेरी दाहिने तू दृष्टि डाल। कोई भी मेरी परवाह नहीं करता, मेरे लिए कोई शरण नहीं, कोई भी मेरे जीवन की चिंता नहीं करता। मैंने यह कहते हुए प्रभु को पुकारा, तू ही मेरी शरण है, जीवितों के देश में मेरा भाग्य। मेरी पुकार सुन, क्योंकि मैं अत्यंत दुर्बल हूँ। मेरे अत्याचारियों से मुझे बचा, क्योंकि वे मुझसे शक्तिशाली है। मुझे बंदी गृह से निकाल, जिससे मैं तेरे नाम का धन्य कहूँ। जब तू मुझे मेरा उपकार देगा तो धर्मी चारों ओर एकत्र हो जाएंगे। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। हे प्रभु, तू मेरी शरण है, जीवितों के देश में मेरा दया भाग है। तीसरा अग्र सूत्र। प्रभु यीशु ने अपने को दीनहीन बना लिया, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें सदा के लिए महान बनाया। यद्यपि यीशु मसीह ईश्वर थे और उनको पूरा अधिकार था कि वह ईश्वर की बराबरी करे, फिर भी उन्होंने दास का रूप धारण कर तथा मनुष्य के समान बनकर अपने को दीनहीन बना लिया और मनुष्य का रूप धारण करने के बाद मरण तक, हाँ क्रूस पर मरण तक आज्ञाकारी बनकर उन्होंने अपने को और भी दीन बना लिया। इसीलिए ईश्वर ने उन्हें महान बनाया और उनको वह नाम प्रदान किया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, जिससे यीशु का नाम सुनकर आकाश, पृथ्वी और अधोलोक के सब निवासी घुटने टेके।
और पिता की महिमा के लिए सब लोग स्वीकार करें कि यीशु मसीह प्रभु ही है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। प्रभु यीशु ने अपने को दीनहीन बना लिया, इसीलिए ईश्वर ने उन्हें सदा के लिए महान बनाया। धर्म ग्रंथ से पाठ। रोमियो के पत्र से अध्याय 11 वाक्य 33 से 36। कितना आगाध है ईश्वर का वैभव, प्रज्ञा और ज्ञान, कितने दुर्बोध है उसके निर्णय, कितने रहस्यमय हैं उसके मार्ग। प्रभु का मन कौन जान सका, उसका परामर्शदाता कौन हुआ। किसने ईश्वर को कभी कुछ दिया है जो वह बदले में कुछ पाने का दावा कर सके। ईश्वर सब कुछ का मूल कारण, प्रेरणा स्रोत तथा लक्ष्य है। उसको अनंत काल तक महिमा। आमीन। लघु अनुवाक्य। हे प्रभु, तेरे कार्य कितना महान है। हे प्रभु, तेरे कार्य कितने महान हैं। अपनी अपार बुद्धिमत्ता से तूने सब कुछ बनाया है। हे प्रभु, तेरे कार्य कितने महान हैं। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो। हे प्रभु, तेरे कार्य कितने महान हैं। मरियम गान अग्रसूत्र। शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार बने रहे, तुम अपने स्वामी के आनंद के भागीदार बनो। मेरी आत्मा प्रभु का गुणगान करती है, मेरा मन अपने मुक्तिदाता ईश्वर में आनंद मनाता है, क्योंकि उसने अपनी दीन दासी पर कृपा दृष्टि की है। अब से सब पीढ़ियाँ मुझे धन्य कहेंगी, क्योंकि सर्वशक्तिमान ने मेरे लिए महान कार्य किए हैं। पवित्र है उसका नाम, उसकी कृपा उसके श्रद्धालु भक्तों पर पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। उसने अपना बाहुबल प्रदर्शित किया है, उसने घमंडियों को तितर बितर कर दिया है। उसने शक्तिशालियों को उनके आसनों से गिरा दिया और दीनों को महान बना दिया है। उसने दरिद्रों को संपन्न किया और धनियों को खाली हाथ लौटा दिया है। इब्राहिम और उनके वंश के प्रति अपनी चिरस्थायी दया का स्मरण कर उसने हमारे पूर्वजों के प्रति अपनी प्रतिज्ञा के अनुसार अपने दास इस्राएल की सुध ली है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे कि वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक। आमीन। शाबाश भले और ईमानदार सेवक, तुम थोड़े में ईमानदार बने रहे, तुम अपने स्वामी के आनंद के भागीदार बनो। सामूहिक निवेदन। एक ही ईश्वर पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हम नम्रता पूर्वक गाएं। हे प्रभु, अपने लोगों के साथ रहे। हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, सब लोगों को न्यायशीलता प्रदान कर, जिससे तेरी प्रजा तेरी शांति पाकर सानंद जी सके। हे प्रभु, अपने लोगों के साथ रहे। सब राष्ट्रों को मुक्ति का दिव्य संदेश मिले, जिससे समस्त मानव जाति मुक्ति पा सके। हे प्रभु, अपने लोगों के साथ रहे। जितनों ने हमारी सहायता की है, तो उन सब का पुरस्कार बन जा, उन्हें अनंत सुख का सौभाग्य प्रदान कर। हे प्रभु, अपने लोगों के साथ रह। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध में क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमीन।
हे प्रभु हमारे ईश्वर, तू सदा आनंद अपनी सेवा करने की हमें कृपा दे, क्योंकि सब उत्तम वस्तुओं के सृष्टिकर्ता की निरंतर सेवा करते हुए हमारा जीवन समर्पित करने में हमें स्थायी एवं संपूर्ण आनंद मिलता है। हम यह निवेदन करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु हमको आशीर्वाद दे, हर बुराई से हमारी रक्षा करे और हमें अनंत जीवन तक ले चले। आमीन।